पटिशन दायर की। उसके बाद आज उन्होंने मीडिया टॉक की। जो इन्होंने उसके अंदर पोजीशन ली है, आज मैं पूरी कौम को वो हकाइक दोबारा से याद करवाना चाहता हूँ कि किस तरीके से जो है वो इस मुल्क का 3 बार का जो साबका नाहल वज़ीर आज़म है, वो वजारत उज़्मा के ऊपर जब राइज हुए तो किस तरीके से इन्होंने मुल्की ख़जाने को दोनों हाथों से ना सिर्फ लूटा, बल्कि उस ख़जाने को लूटने के बाद पाकिस्तान का कौम का पैसा मनी लॉन्डर करके बैरून मुल्क लेके जाते रहे। और वहाँ बैरून मुल्क में जाकर इन्होंने जिस तरीके से जायदादें ख़रीदी, वो किसी से ढकी छुपी हुई नहीं है। और जब आपके इल्म में है कि जब पनामा का फ़ैसला आया तो पनामा पेपर्स 3 अप्रैल 2016 को जो है वो सामने आते हैं। और नवाज़ शरीफ जो है पनामा पेपर्स आने के बाद कौमी असम्बली के अंदर जाकर बयान देते हैं। ये हैं वो ज़राए हजूर जिन ज़रायों से लंदन की जो हैं वो प्रॉपर्टियाँ ख़रीदी गई हैं, और वो कौमी असम्बली के फ्लोर के ऊपर खड़े होके झूठ बोलते हैं। और इसके ऊपर 7 माह सुप्रीम कोर्ट जो है वो इनको मौका फ़राहम करती है। 7 माह सुप्रीम कोर्ट में इनको मौका फ़राहम किया जाता है कि ये अपने जो लंदन के फ़्लैट्स हैं 16A, फ़्लैट नंबर 17, फ़्लैट नंबर 17A, इसके ज़राए बताएं कि ये फ़्लैट्स इन्होंने कहाँ से हासिल किए हैं। लेकिन जो कौमी असम्बली में नवाज़ शरीफ का बयान था कि लंदन, दुबई और सऊदी अरब की प्रॉपर्टीज़ के ज़रायों के हवाले से, उससे ये टोटल पोजीशन चेंज कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट में और एक कतरी ख़त ले आते हैं, जो कतरी ख़त इनके लिए एक मजाक बन जाता है। और आज आकर ये लोगों को झूठ बोलते हैं, मलाइन करते हैं। 7 माह केस सुप्रीम कोर्ट सुनती है। सुप्रीम कोर्ट केस सुनने के बाद JIT बनाती है। JIT इनके केस में 3 माह JIT जो है वो तहकीकात करती है, उसमें अपनी रिपोर्ट जमा करवाती है। और JIT की रिपोर्ट आने के बाद पता चलता है कि इस मुल्क का वज़ीर आज़म, एक मुल्क का वज़ीर आज़म, और उसने इकामा रखा हुआ है, वो किसी एक और मुल्क की एक कंपनी के अंदर वहाँ पर नौकरी कर रहा है। अब आपके इल्म में है कि ख्वाजा आसिफ का भी इकामा था, वो वज़ीर दफ़ा भी थे, वज़ीर ख़ारजा भी थे। एहसन इकबाल वज़ीर दाखिला भी थे, वज़ीर मनसूबाबंदी भी बन गए, उनका भी इकामा था। यानी ये पूरी नून लीग इकामा लीग बनी हुई थी। एक मुल्क का साबका नाहल वज़ीर आज़म, नाहल होने से पहले इस मुल्क का वज़ीर आज़म है, किसी दूसरे मुल्क की एक कंपनी के अंदर वो वहाँ मुलाजमत भी कर रहा है। वो गार्ड की मुलाजमत भी हो सकती है, मैनेजर की भी मुलाजमत हो सकती है। जिस तरीके से ये कामें रखते रहे हैं, किसी से ढके छुपे नहीं हैं, उसके ऊपर डिस्क्वालीफाई होते हैं। JIT बनने के बाद भी, रिपोर्ट आने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो इनको मौका फ़राहम करती है कि इनको फेयर ट्रायल का जो है वो मौका मिले। क्योंकि जो इकामा के ऊपर तो इन्होंने अपना असासा छुपाया हुआ था, जो तनख्वाह ले रहे थे ये FEZ कंपनी से, वो छुपी हुई थी, उससे नवाज शरीफ को नाअहल किया गया। उसके बाद केस इनका नैब रेफरेंस दायर करती है और 1 साल 3 माह नैब कोर्ट जो है जज बशीर की अदालत इनका ट्रायल करती है। इनको मौका मिलता है कि आप अपनी सफाई पेश करें, लेकिन सफाई पेश करने के वक्त ये कैलबरी फंड ले आते हैं। जो कैलबरी फंड 2007 में आता है, ये इतने जालसाज हैं, ये कहते हैं 2006 में ही उस पर ट्रस्ट डीड बन जाती है जाली। और वो मरियम सफदर जो आज मीडिया पे खड़े होकर झूठ बोल रही हैं, उनकी अपना बयान मौजूद है कि मेरी लंदन में क्या, मेरी तो पाकिस्तान के अंदर कोई प्रॉपर्टी नहीं है। यानी कि खुलेआम टीवी के ऊपर आकर उन्होंने झूठ बोला हुआ है। ये मैं बात नहीं कह रहा, ये ऑन रिकॉर्ड बात है। और उसके बाद हसन नवाज जो मरियम सफदर के भाई हैं, वो टीवी के ऊपर आते हैं। 7 मार्च 2016 को एक निजी चैनल के ऊपर वो इंटरव्यू देते हैं
और वो कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जो लंदन के महलात हैं, ये महलात जो हैं वो हमारे हैं, इनको एक ट्रस्ट चला रही है और उनकी बेनिफिशियल जो ऑनर हैं वो उनकी बहन मरियम सफदर हैं। यानी एक तरफ मरियम सफदर ये कहती हैं एक टीवी को इंटरव्यू देते हुए, मेरी लंदन में क्या, मेरी पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और उन्हीं को आके उनका भाई झूठा साबित कर देता है एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कि अल्हम्दुलिल्लाह इन फ्लैट्स की जो बेनिफिशियल ऑनर हैं वो उनकी बहन मरियम सफदर हैं। क्या मरियम साहिबा इतनी अखलाकी जुर्रत है, आपने आज कौम से माफ़ी मांगी आज तक उस बात के ऊपर? ये लूटमार की दास्तान ऐसे नहीं रुकी, ये पूरा ख़ानदान जो लूटमार करता रहा है ये किसी से ढकी छुपी है। आज इनको जज अरशद मलिक की वीडियो बड़ी याद आती है। आज तक उस जज अरशद मलिक की जो वीडियो है उसको ये एडमिसिबल फैक्ट के तहत उसको एविडेंस के तौर के ऊपर किसी अदालत में तो जमा नहीं करवा सके। सुप्रीम कोर्ट ने भी सुना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी सुना, क्यों नहीं जमा करवाते, करवाएं ना उसको जमा। और बुनियादी तौर के ऊपर मरियम सफदर को जो सज़ा हुई है वो इवन फील्ड अपार्टमेंट्स में हुई है। वो जज अरशद मलिक का उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो जज बशीर ने नैब कोर्ट के इनको जो है वो सज़ा दी थी। और बुनियादी तौर के ऊपर मैं आज इनसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि मरियम साहिबा आप ये बताएं, ये जो आपकी कंपनी थी, जो ऑफशोर कंपनियां थी आपकी नीलसन और नेस्कोल, ये इमरान खान ने बनाई थी या पाकिस्तान के किसी सिक्योरिटी के इदारे ने जाके बनाई थी? ये कंपनियां आप लोगों ने बनाई थी। ये कैलबरी फॉन्ट का झूठ जो है वो इमरान खान ने निकाला था या किसी इदारे ने निकाला था या अदलिया निकाल के ले आई थी? ये भी आपका किया धड़ा था। ये आपने कैलबरी फॉन्ट की जाली ट्रस्ट डीड जो है वो पेश की थी। और ये जो कतरी खत है ये किसी अदालत ने बनाया था या किसी पाकिस्तान के किसी इदारे ने बनाया था? ये कतरी खत का मजाक जो कि रद्दी की टोकरी में गया था, ये मजाक भी आपका ही बनाया हुआ था। और ये कैपिटल एफिजेड के जो इकामे थे, ये इकामे किसी इदारे ने बना के दिए थे। ये इदारे भी ये इकामे भी आप लोगों ने खुद बनाए हुए थे। और ये जो आपके एक दूसरे को कलीमुल्ला सलीमुल्ला यानी कि हसन नवाज शरीफ को पैसे दे रहा है, नवाज शरीफ मरियम सफदर को पैसे दे रहा है, ये जो कलीमुल्ला सलीमुल्ला करप्शन का पैसा एक दूसरे को देते रहे हैं, ये जो हिडन लोन्स थे ये कोई इदारा देता रहा है, कोई अदलिया देती रही है, ये भी आप खुद ही करते रहे हैं। अब मसला सिर्फ ये है कि ये लोग अपनी ज़ाती सलामती के लिए पाकिस्तान की कौमी सलामती के इदारों को मलाइन करने के हवाले से किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये चीज़ पहले से आश्कार हो चुकी हुई है। जिस तरीके से नवाज शरीफ बैठ के इदारों के ख़िलाफ़ बातें करते हैं, आपके इल्म में होना चाहिए, मैं पाकिस्तान की कौम को ये बात बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की जो कौमी सलामती के जो इदारे हैं, पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, ये पाकिस्तान की दिफा के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। हमारे जवान, हमारे अफसरान पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत के लिए उन्होंने जानों के कुर्बानी दी हैं, दहशत गर्दी का कला कमा किया है। और एक जानिब वो ख़ानदान जिन्होंने सारी अपनी जायदाद दौलत सियासत के अंदर आके बनाई है। सिर्फ आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मियाँ शरीफ की जो 1988 से 99 की जो टैक्स रिटर्न, टैक्स इनकम असेस हुई है केस के अंदर 2016 PTD 296 के अंदर ये छपी हुई है, वो आमदन थी 9,36,000 रुपये मियाँ शरीफ की, जो आमदन वो बता रहे हैं। तो इससे इन्होंने अरबों रुपए के फ्लैट्स कैसे ख़रीद लिए? और ये कहते हैं 2006 में ये फ्लैट्स इनके पास आए थे। वो हसन नवाज का इंटरव्यू मौजूद है हार्ट टॉक में BBC में, जो 1999 में उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि हाँ मैं इन फ्लैट्स में रहता हूँ, पढ़ता हूँ, इनका किराया पाकिस्तान से आता है। चौधरी निसार कहते हैं ये फ्लैट्स मियाँ साहब के 90s में वो इनके घर जाते रहे हैं और इनके लीडरान वो बयान देते रहे हैं। आज आप कौम को अपनी चोरी बचाने के लिए जो है वो मलाइन नहीं कर सकते, ना हम आपको करने देंगे। ये वो फैक्ट्स हैं जो हम कौम के सामने आज फिर दोहरा रहे हैं, क्योंकि आप झूठ का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि आपने करप्शन की हुई है। और क्या वजह है कि 3 साल से आपकी अपनी दायर की गई अपीलों के ख़िलाफ़ आप इल्तवाई ले लेती हैं। आज तक आपने अपना कोई केस मेरिट के ऊपर लड़ा है?
आप मेरिट के ऊपर क्यों नहीं समाअत होने देती? क्योंकि ये जो कल आपने पटिशन दायर की है जिसमें आपने एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबका जज का सहारा लिया है, वो आप ये वो उसका मतलब ही ये है कि आपके पास मेरिट पे जो जज बशीर ने की नैब की अदालत ने आपको सज़ा सुनाई हुई है, उसके अंदर आपके पास मेरिट के ऊपर कुछ कहने को कुछ नहीं है, लिहाजा आप इधर उधर की बातों के पीछे सहारा ले रही हैं। और ये सारी दुनिया को आश्कार है कि किस तरीके से अफवाज पाकिस्तान को मलाइन करने के हवाले से भारत जो है वो कंपेन चलाता है। कोई एक ऐसा मौका हाथ से नहीं जाने देता जिस पे वो पाकिस्तान की अफवाज के ख़िलाफ़ जो है वो फेक न्यूज़ नहीं चलाता, मन घड़त जो है वो ख़बरें नहीं चलाता। और आज आपकी इस किस्म की कैंपेन्स के बाद मैं ये कहने पे मजबूर हो गया हूँ कि आप पाकिस्तान के जो इदारे हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनके ख़िलाफ़ जो भारत कैंपेन चला रहा है उनको मलाइन करने के हवाले से, उसको मरियम सफदर पाकिस्तान के अंदर लीड कर रही हैं। आपको 3 साल पहले क्यों नहीं याद आया? आज ही आप पटिशन्स के अंदर एक इदारे के सरबराह का जो है वो नाम ले रही हैं, पहले आपको क्यों नहीं याद आया? और जिस जज का आप हवाला दे रही हैं, जिस जज को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बातें ये याद आई, क्या उसको उस वक्त ये याद नहीं आई थी? उस वक्त के वो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को जो कासी साहब थे, उनको उसने क्यों नहीं बताया कि उनको एक इदारे का सरबराह आके मिलता है, उनको दबाव में ला रहा है? उस वक्त उन्होंने क्यों नहीं बताया? सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं बताया? वो खुद जज थे, वो खुद क्यों नहीं उस पर नोटिस ले सकते थे कि उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है? ये वो तमाम आफ्टर थॉट्स हैं, क्योंकि आप लोग सुप्रीम कोर्ट पे हमला करने वाले, आप लोग नैब के इदारे के ऊपर हमला करने वाले, और आज आपने जो नई पटिशन दायर की उसमें आपने से कितने शर्म की बात है, शर्म भी नहीं आती इनको। क्या प्ली ले रहे हैं कि जी वो एक केस था जिसमें जरदारी के सुप्रीम कोर्ट ने रिमांड बैक किया था, वो जस्टिस कयूम का जो फैसला था वो टेलीफोन के ऊपर आप लिखवा रहे थे। इस केस में शहादतें मौजूद हैं, पनामा केस में आपको पूरा फेयर ट्रायल का मौका दिया गया, लेकिन वो जो फैसला लिखवा रहे थे जिसमें आज आप जिस फैसले की बुनियाद पे प्ली लेने चाहते हैं, ये मैं पूरी कौम को बताना चाहता हूं कि शरीफ खानदान उस फैसले के ऊपर प्ली लेना चाहता है जो फैसला इनके अपने खिलाफ चार्जशीट था, जिसमें शहबाज शरीफ जस्टिस रिटायर्ड कयूम को टेलीफोन के ऊपर हदायत दे रहे थे कि ये फैसला आप जो है वो हमारे मुखालफिन के खिलाफ लिखें। आज उसी फैसला जो आपके खिलाफ चार्जशीट है उसी को बुनियाद बनाकर आप इदारों को मलाइन करके रिलीफ लेना चाहते हैं। आप अपने केस के ऊपर मेरिट पे आपके पास कहने को कुछ नहीं है, क्योंकि ये फ्लैट्स जो है वो आपने चोरी से हासिल किए हैं। और मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की अदालतों ने आपको पूरा फेयर ट्रायल का मौका दिया, किसको ये मौका मिला है? और ये मैं चैलेंज करता हूं, आपको तो जमानतें भी मिली हैं इलाज करवाने के लिए, नवाज शरीफ भगोड़े बन के मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, आपकी सजाएं नवाज शरीफ की बहाल हो चुकी हैं, जुर्माने के लिए नवाज शरीफ की जो जायदादें हैं पाकिस्तान के अंदर वो नीलाम होने जा रही हैं। और जो 4 फ्लैट्स हैं, जिन फ्लैट्स में आप छुपे हुए हैं, जो कौम का फ्लैट्स हैं, उसको वापस लाने के लिए भी जो है वो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के तहत जो है वो आगाज़ हो चुका है। वो मैं कौम को बताना चाहता हूँ कि वो फ्लैट्स भी आपके हैं, वो आपका लूटा हुआ पैसा है, उसको भी हम जो है वो वापस लेकर आएंगे। और मैं इसमें इनको ये कहना चाहता हूँ कि अपने मजमूम मकासद के लिए पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उनको हम आपको मलाइन नहीं करने देंगे। ये जो आपकी करप्शन है, जो आपके काले करतूत हैं, उन काले करतूतों को हम आपको पाकिस्तान के इदारों के ऊपर हमला करके उसके पीछे जो है वो छुपने नहीं देंगे। ये हकायक है कि बेनिफिशियल ऑनर मरियम सफदर हैं उन फ्लैट्स की। ये फ्लैट्स जो है वो करप्शन के पैसे से बनाए गए, और आज आपके पास मेरिट के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अपने केस में कहने को कुछ नहीं है, क्योंकि पिछले 1 साल से मरियम सफदर इल्तवाई ले रही हैं। ये ऐसा ही है कि अगर किसी लोअर कोर्ट से किसी शख्स के खिलाफ कोई फैसला हो जाए तो वो उसके खिलाफ अपील हाई कोर्ट में दायर करता है, उसको जल्दी होती है कि मुझे रिलीफ दे, मेरे खिलाफ जो है वो नाइंसाफ़ी हुई है। लेकिन आप इल्तवाएँ लेती हैं, कभी वकील बदल लेती हैं, कभी वकील की बीमारी का बहाना हो जाता है, कभी इस किस्म की जो है वो मुतफरक पटिशन्स ले आती हैं। ये आपके सवाए पॉलिटिकल सियासी झूठ के अलावा कुछ भी नहीं है।
मेरिट के ऊपर अदालत इनकी रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जो है वो इनकी समाअत करे और इनको जो है जो इनकी सज़ाएं हैं जो चोरी करने के ऊपर इनको हुई हैं उसके ऊपर दूध का दूध पानी का पानी जो है वो हो जाएगा। अगर आप में इतनी हिम्मत है तो मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो आपकी अपीलें लगी हुई हैं वो कतरी खत के मजाक के अलावा वो कैलबरी फाउंड की